नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कर्क राशि के जातक विशेष रूप से इस वीडियो को कागज और पेन लेकर के सुन सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। 2-3 मिनट फालतू हो जाए तो आप इसको सहन करना और लिख लेना, क्योंकि आपके मतलब की बात है। यहाँ लिखा हुआ सिंहासन एवं ताज अगले 7 साल, और ये विशेष है कर्क के लिए। इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य सुनिए। कर्क राशि के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है पुष्य नक्षत्र में बनाया जा रहा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र इस राशि का सबसे हार्ट है, वो हृदय है एक तरह से। और ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र वालों के लिए होगा ये जो प्रेडिक्शन है। और 7 साल की पोजीशन बता रहे हैं, और सिंहासन एवं ताज क्यों सजेगा उसके भी रीजन हम आपको बताएंगे। एक एक करके ध्यान से सुनिए। नंबर 1, ये हंस योग बना हुआ है, और ये हंस योग अभी तो टेम्परेरी 48 दिन के लिए बनेगा, 48 दिन लगभग। और ये स्थिति कर्क के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आपकी भाग्य स्थान का स्वामी आपकी राशि के साथ होगा, और इसका जो नक्षत्र है यानी कि पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी शनि है वो आपके भाग्य में आ गया। तो नक्षत्र का स्वामी भाग्य में और भाग्य स्थान का स्वामी खुद बृहस्पति यहाँ है। अनेक प्रकार के पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के लिए यह जाना जाता है। आप देखेंगे 7 साल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर कर्क राशि। और ये इंडिविजुअल को जो ट्रांजिट मोशन में ग्रह जब चलते हैं, ध्यान देना इस बात पर, 3 ग्रह ऐसे हैं, जुपिटर, बृहस्पति, राहु और शनि। जब ये चेंज लाते हैं तो परमानेंट चेंज लाते हैं, ये नहीं कि आए और बस उनका प्रभाव कुछ नहीं होगा। वो आते हैं तो आ ही जाते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट देंगे तो बहुत पॉजिटिव देंगे, और नेगेटिव देंगे तो बहुत नेगेटिव ही देंगे। लेकिन जो कष्ट देने वाला ग्रह है वो शनि है, लेकिन जब देते हैं तो वो देवता होते हैं। शनि देव, देव का मतलब जो देते रहते हैं वो देव हैं। और जो ग्रह है वो कष्ट देता है, क्योंकि वो कष्ट देता है इसलिए ग्रह कहा जाता है शनि को। देयर आर 2 फेस ऑफ सैटर्न प्लेनेट। जब कष्ट देते हैं तो शनि है, और जब कृपा करते हैं, दया करते हैं और सब कुछ माला माल कर देते हैं तो शनि देव होते हैं वो। इसलिए देवता समझ करके उनकी पूजा भी करते हैं लोग, और उनको भगवान का स्वरूप भी मानते हैं। और मैं एक नया खुलासा करने वाला हूँ। आज की तारीख में कलयुग के अगर देवता कोई है तो 2 हैं सबसे बड़े, ये है राहु और शनि। यही मनुष्य को प्रेरित करते हैं, यही भ्रमित करते हैं, और यही सब कुछ देते हैं। और ज्ञान को आपके और आपकी संतान को, आपकी अगली समृद्धि और धर्म कर्म को का जो पोर्टफोलियो है वो संभालते हैं बृहस्पति देव। ये भी देव है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को बड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गणना शनिदेव की। शनिदेव मेष राशि में आएंगे। कब आएंगे? 3 जून 2027 में। वो आपके राज काज ताज सिंहासन के स्थान पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक शनि मीन राशि में चल रहे हैं, और ये आपके भाग्य स्थान में है। कहीं से भी आपका 1 इंच भी, लेश मात्र भी नुकसान नहीं हो रहा। शनि देव की कृपा चल रही है आपके ऊपर। ढैया और साढ़े साथी नहीं है। बहुत क्लियर है, बड़ी साफ बात है। इसमें कोई इफ एंड बट आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। अगली बात की सोचते हैं तो जब मेष राशि में शनि आ जाएंगे इस तारीख को, 3 जून 2027 को, उसके बाद फिर रेट्रोग्रेड होकर के फिर इसी आपके कर्क के भाग्य स्थान में आएंगे। यानी कि आपकी उन्नति और तरक्की, उत्तरोत्तर वृद्धि, मान सम्मान को बरकरार रखेंगे। अभी आप 2 मिनट रुकना, उसके बाद राहु की भी नंबर आएंगे, फिर बृहस्पति के ट्रांजिट भी बताएंगे,
थोड़ा सा धैर्य रखें आप। अब फिर क्या हुआ, जब 20 अक्टूबर 2027 को गोचर में ट्रांजिट रेट्रोग्रेड होकर आएंगे, फिर दोबारा मेष में आएंगे। आपके राज, ताज और सिंहासन और पिता का स्थान, नौकरी, तरक्की 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो पोजीशन है, उसके बाद ये वृषभ राशि में आने के बाद ये 8 अगस्त 2029 तक वृषभ राशि में यानी कि इनकम हाउस में आ जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाले होंगे और ये आपके केंद्र के स्वामी भी होंगे और इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आयु स्थान पर होगी। आयु वृद्धि, कष्ट निवारण के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद मैं आपको तारीख बता के साइड हो जाता हूं। उसके बाद वृष में जाने के बाद 8/8/29 को जब आएंगे, उसके बाद फिर रेट्रोग्रेड होंगे मेष राशि में, फिर यहीं आ जाएंगे। यानी कि जो आपका राज, ताज और सिंहासन, इसके प्रति मोह कम नहीं हो रहा शनि देव का, ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। 5 अक्टूबर 2029 को मेष राशि से फिर दोबारा ये फॉरवर्ड मोशन में इनकम हाउस में फिर आएंगे। यानी कि 3 चीज तो बड़ी स्पष्ट है, 2.5 2.5 into 3 = 7.5, यानी कि 6 महीने तो खत्म हो गए। अब बचे हुए 7 वर्ष, 7 वर्ष का ही लेखा जोखा की बात कर रहे हैं। तो ये शनि का बिल्कुल ट्रांजिट बहुत क्लियर और साफ शब्दों में आपको बताया गया है। अब आपको ये जो अच्छी अच्छी बात सुनने को मिल रही है, थोड़ी सी इसमें कड़वी भी सुन लो जरा सी। तो जब वृषभ राशि में शनि यहाँ इनकम हाउस में चलते रहेंगे, ये 17/4/2030 को जब आएंगे, यहाँ से इनका ट्रांजिट 31 मई 2032 तक रहेगा, यानी कि 7 साल। और फिर मिथुन राशि में आएंगे। उसके बाद आपकी 7.5, 7 साल बाद 7.5 हेडिंग हमें डालना चाहिए था कि 7 साल बाद शुरू होगी 7.5, लेकिन फिलहाल उस कष्ट की बात सुनकर के लोग बिफर जाएंगे, घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, इससे पहले राज, ताज और तख्तो ताज संभालिए और अगले 7 साल इस शनि के जो शुभ प्रभाव है उसका सुख का उपभोग कीजिए। शनि का चैप्टर समाप्त हुआ, अब राहु का शुरू होगा। राहु 18 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। अब ये जो पोजीशन है राहु की, ऐसी पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कष्ट का होता है और ये 6 दिसंबर 2026 तक आपको झेलना ही पड़ेगा। इसमें कोई हम खुद बोल दें कि हाँ नहीं जी चिंता मत करो सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट। अब राहु क्या है? राहु भगवान विष्णु का भेजा हुआ कलयुग में एक बहुत बड़ा दूत है, ये मैसेंजर है। क्यों है? एक राक्षस था, उस राक्षस ने देखा जब अमृत बट रहा है तो वो अरे ये तो समाप्त हो जाएगा जल्दी जल्दी, देवताओं को बांट रहे हैं ये। तो सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी कि ये जो राक्षस है देखो यहाँ बैठ गया आकर के। तो अमृत पी चुका था और भगवान विष्णु की माया थी ये। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु की माया है ये, उसी की माया से राहु आया है। और राहु क्या है? राहु अमृत तत्व पी चुका है और बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इनको सारे के सारे ग्रहों को आप दूरबीन से देख सकते हो। इसकी आकृति को आज तक कोई नहीं देख पाया, निराकार है ये। और लेकिन सिर ऊपर है, अदृश्य शक्ति है। और ये इसका मतलब ये है बुद्धि जो है, दिमाग ऊपर का हिस्सा है, नीचे के हिस्से में बुद्धि नहीं है। बुद्धि को तो भ्रमित यही करता है। अगर पॉजिटिव चीज दे रहा है तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, 2 शब्द हैं। कंस्ट्रक्ट निर्माण और डिस्ट्रक्शन विनाश। तो राहु ही आपकी बुद्धि को
सन्मार्ग में ले जा सकता है। अच्छी सोच, अच्छा विचार। फिलहाल ये जो कर्क राशि का अष्टम भाव है, ये विचार तो कर रहे हैं, बहुत विचारशील है, मननशील है, गंभीर योजनाओं को बनाने वाले हैं, क्योंकि राहु यहाँ है। राहु को कम मत समझो, बहुत बड़ी इनके पास अद्वितीय सिक्स्थ सेंस आपकी इस अष्टम भाव में। भले ही आपके पैरों को कष्ट दे रहा है, थोड़ा सा निराशा, अशांति, चिंता, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डर है अंदर मन में, लेकिन वो खत्म होगा। फिर 18 महीने का कार्यकाल ये समाप्त करके यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। 18 × 3 = 54, तो 54 महीने तो ये निकल गए। ठीक है, 54, 54 और उसके बाद 18 ये फिर यहाँ आएंगे तुला में। तो ये जो हाउस चल रहे हैं, ये कहीं से भी किसी भी जगह से एडवर्स इफेक्ट नहीं दे रहे। आप ये समझिए, आप पॉजिटिव वे में चलिए। ये जो पंचम दृष्टि है इनकी और नवम, ये आपको पल्लवित और पुष्पित भी करेगी। आप शुक्र समझो कि ये आपके 12वें भाव में राहु गोचर में नहीं है। जिस समय शनि की 7.5 का आगमन होगा, यू आर वेरी लकी। और ये जो राहु है, इनके जो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बृहस्पति पर आ जाओ। ये हंस योग बना हुआ है। हंस योग 12 वर्ष के बाद बनता है। अभी उसके बाद बृहस्पति वक्री होंगे, उसके बाद फिर मार्गी होंगे जून 2026 में। अब उसके बाद गिनते चले जाइए, एक एक वर्ष की अवधि है। 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 वर्ष, यानी कि आप देखिए लगन और सप्तम से इधर हैं। बुद्धि स्थान भी इधर ही है, पराक्रम भी है, सुख भी है, धन भी है और कंपटीशन भी है। और उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन, यानी कि जितने भी खास खास इवेंट है बृहस्पति के, वो सब यही रहेंगे। इसीलिए तो हेडिंग दिया गया है अगले 7 साल। तो ये सामान्य बात नहीं है, तो सिंहासन और ताज की बात की गई है यहाँ। तो आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, मैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रधानमंत्री भारत में बने थे, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रधानमंत्री का, उनकी कुंडली में ये पोजीशन थी। हंस योग बना हुआ, और हंस योग और गजकेसरी योग एक सिक्के के 2 पहलू हैं, या उसके पूरक हैं एक दूसरे के। और ये स्थिति लगातार 7 वर्ष तक, मतलब यह है कि यहाँ हंस योग, फिर यहाँ हंस योग या गजकेसरी योग, और फिर पंचम भाव में आ जाते हैं बृहस्पति। तो इतना बड़ा कल्याण करते हैं कि यहाँ आने के बाद भाग्यस्थान को, इनकम हाउस और लगन को भी देखते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद जब ये सिलसिला जो थमेगा, जब शनि यहाँ होंगे, लगभग उस दौरान आगे पीछे ट्रांजिट में यहाँ बृहस्पति आने के बाद या नीच राशि में होंगे, लेकिन इनकी उच्च दृष्टि लगन पर ही होगी, कर्क के ऊपर। ये बहुत बड़ा साइंस है, बड़ा विज्ञान है। ये तोल करके, बड़े सोच करके और स्टडी करने के बाद कर्क राशि को ये नाम दिया गया ताज और सिंहासन, अगले 7 साल विशेष कर्क राशि के लिए। एक नई बात, जिस समय कर्क राशि का भाग्य स्थान उदय होता है, यहाँ यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन में बृहस्पति आने के बाद, उस समय मनुष्य को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। विष्णु जी की उपासना, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, और कर्क राशि को जो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। नोट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।